नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में महंगाई का मुद्दा उठाया। संसद में शुरू हुई इस बहस के राजनीतिक मायने क्या हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विजय कुमार झा। विजय जी, सबसे पहले तो राहुल के भाषण पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, राहुल गांधी का ये भाषण जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा मुझे, और उन्होंने पॉइंट्स नोट करके उनको इलेबरेट किया, लेकिन जो एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर वो जाते थे तो उसमें वो खुद पिछले पॉइंट को अपने अगले पॉइंट से कनेक्ट नहीं कर पाते थे जी। उन्होंने एक बात को बीच में छोड़ के दूसरी बात शुरू कर दी। जैसे उन्होंने अपनी बात वो कह ही रहे थे और किसी ने उनसे कहा कि जो रेट चार्ट दीजिए, तो वो पिछली बात छोड़ के रेट चार्ट पर आ गए जी। फिर जब उन्होंने चौकीदारी की बात की तो फिर उन्होंने कहा चौकीदारी को रहने दीजिए, और फिर वो दूसरी बात में चले गए जी। तो एक तो मुद्दे को आपस में वो कनेक्ट नहीं कर पाए जी। और जब ऐसा होता है, जब आदमी एक्सटेम्पोर नहीं बोलता है तो ऐसी दिक्कत होती है, जो राहुल के भाषण में पहले भी होती थी और इस बार भी वो देखने को मिली। और कोई नई बात भी उन्होंने नहीं कही। हाँ, ये एक अच्छी बात उन्होंने ज़रूर कही कि एक जुमला ऐसा दे दिया जिससे कि उनका भाषण चर्चा में आ गया, हर हर मोदी वाला। जी, तो उनके इस भाषण से राहुल या उनकी पार्टी को कुछ फ़ायदा मिल सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस भाषण से भी कोई उनको फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये मेरी राय में तो ये जो महंगाई पर संसद में बहस हुई, यही अपने आप में एक औपचारिकता है जी। और इस औपचारिकता में राहुल गांधी ने अपना एक योगदान दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से इसमें कुछ मदद पार्टी को मिलेगी। कोई फ़ायदा होने वाला है जी। या नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो आपने बताया कि औपचारिकता है, तो सरकार हो या विपक्ष, महंगाई को लेकर क्या ये राजनीतिक पार्टियां सच में गंभीर हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है वास्तव में। अगर ऐसा होता तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो पेट्रोल की कीमतों का है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब पेट्रोल की कीमतें काफ़ी घट जाती हैं तो उस तुलना में जो पेट्रोल की कीमतें सस्ती होनी चाहिए यहाँ भारतीय, वो यहाँ नहीं होती हैं, वो नहीं हो पा रही है जी। और रोज़ की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी महंगाई भी जो बढ़ती ही जा रही है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए कोई कोशिश नहीं हो पा रही है, या अगर हो भी रही है तो उसका नतीजा नहीं निकल रहा है। और जनता को आंकड़ों से तो मतलब है नहीं। अगर इन्फ्लेशन रेट कह रही है सरकार की घट गई, कम हो रही है, हाँ, तो जनता को से मतलब नहीं। जनता को तो टमाटर आज 50 रुपये में ही मिल रहा है, तो जनता को उस आंकड़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीरता अभी इस स्तर पर सरकार या विपक्ष की ओर से दिख रही है जी। और अगर दिख भी रही, अगर होती भी गंभीरता, तो उसका नतीजा जब तक सामने नहीं आए तब तक क्या कहा जाएगा गंभीरता दिख रही है। जी। तो विजय जी, इस मुद्दे पर हमारे साथ अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महंगाई को लेकर राजनीतिक पार्टियां दावे तो कई करती हैं, लेकिन आम आदमी को बेसिक सुविधाएं मिलने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो संसद में शुरू हुआ ये महंगाई का मुद्दा सिर्फ बहस बनकर रह जाएगा या इस पर कुछ व्यापक कदम भी उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए जनसत्ता.com।